अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु
प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, 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 प्रभु शक्ति दो। आए कितनी भी बाधाएं, आए कितनी भी बाधाएं, आए जितनी भी बाधाएं, आए कितनी भी बाधाएं, ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, गीता पथ पर बढ़ते जाए, गीता पथ पर बढ़ते जाए, हर हाल में प्रभु तेरा गुण गाए, हर हाल में प्रभु तेरा गुण गाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय, सद्गुरुदेवाय। सभी शांत रहें। सत्संग के समय केवल सत्संग के भाव से ही बैठने का प्रयास, आपस में बात नहीं, और सत्संग के समय मोबाइल का प्रयोग नहीं। ये सभी ध्यान रखेंगे। जो अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, जो सत्संग के लिए आए हैं, वो केवल सत्संग के लिए ही बैठे। आवाज आ रही है बाहर? बाहर आवाज आ रही है? आराध्य चरणों की कृपा, गुरु चरणों का आशीर्वाद यहाँ श्री कृष्ण कृपा परिवार का सौजन्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का ये पावन प्रांगण, सत्संग क्षेत्र, आप सबकी सद्भावना 2 दिन के लिए यहाँ पलवल में गीता सत्संग का संयोग। फाल्गुन मास चल रहा है। ब्रज
84 से बिल्कुल सन्निकट सटा हुआ ये स्थल है हॉडल का। और फाल्गुन मास हम सब जानते हैं जब आता है तो वृंदावन में रंगों की एक नई बहार लेकर आता है। इन 2 दिनों में हम प्रयास करेंगे कि जीवन में कैसा रंग चढ़ना चाहिए, उस पर कुछ चर्चा करें। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी क्या प्रेरणा देती है कि जीवन किस रंग में रंगे और किस ढंग से चले, उस पर हम कुछ बड़ी सरल सी संक्षिप्त सी प्रेरणाएं विचार में लेंगे। आज और कल के मिले 2 दिन के इस संयोग में सर्वप्रथम ये संकेत आपको करते हुए श्रीमद् भगवद गीता हमारी भारतीय परंपराओं का एक बहुत अद्भुत शास्त्र है। पूरी ग्रंथ परंपरा जब हम देखते हैं तो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। 4 वेद हैं, 1 लाख मंत्र हैं उनमें। अकेला महाभारत ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक हैं उसमें। पुराणों को आप देखें तो सभी पुराण हजारों श्लोक हैं। रामायण का स्वरूप देखें बृहद है, लेकिन भगवद गीता कुल मिलाकर 18 अध्याय और मात्र 700 श्लोक। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इस ग्रंथ में ना हो, और अगर ढंग से लें तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान इस ग्रंथ में ना हो। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि गीता केवल हमारे लिए पाठ का ग्रंथ नहीं, गीता हमारा स्वाभिमान है, गीता हमारे राष्ट्र की पहचान है, गीता समूची मानवता की मुस्कान है और गीता हर समस्या का समाधान है। महाभारत युद्ध में जो एक वातावरण था वो पूरी तरह एक समस्या से भरा हुआ वातावरण था। वो वातावरण ही अपने आप में एक समस्या था। सगे संबंधी थे आमने सामने, लेकिन एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं द्वेष की दृष्टि, कहीं आक्रोश, कहीं रोष, एक दूसरे के प्रति कहीं दुर्भाव, कहीं अलगाव, और इसी के कारण से बिखराव, भटकाव, ये सब कुछ उस वातावरण में दिखाई दे रहा था। और ऐसे वातावरण में जब अर्जुन भी कुछ आशंकाओं में घिर गया, दुविधाओं में घिर गया, जब अर्जुन भी चिंताओं में घिर गया, अशांत हो गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, जो कहीं और नहीं थे, वहीं अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए अर्जुन के पास थे, अर्जुन के साथ थे,
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे करके अर्जुन की सारी आशंकाओं को, चिंताओं को, दुविधाओं को समाप्त किया। और वही अर्जुन जो एक अवसर ऐसा था, पूरी तरह शोक में डूब चुका था अर्जुन। भगवद गीता का पहला अध्याय आप देखेंगे और उसका अंतिम श्लोक आप देखेंगे तो उसमें अर्जुन की ऐसी दशा का वर्णन है, शोक संविघ्न मानसः, ये गीता जी के पहले अध्याय का अंतिम शब्द है। अर्जुन शोक में डूबे हुए मन वाला हो गया, शोक संविघ्न मानसः, मन पूरी तरह शोक में डूब गया अर्जुन का। यद्यपि ये वही अर्जुन है जो कभी परेशान नहीं हुआ। महाभारत युद्ध से पहले के अर्जुन को यदि आप देखेंगे तो अर्जुन को किसी भी स्थिति में आप परेशान नहीं देखेंगे, डगमगाया, लड़खड़ाया हुआ नहीं देखेंगे अर्जुन को आप। हर परिस्थिति में प्रसन्न, शांत। यहां तक कि 2 बार 12-12 वर्ष का वनवास अर्जुन को झेलना पड़ा। एक बार तो जब सभी पांडव एक साथ वनवास में गए द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर, लेकिन एक अवसर ऐसा भी था जब अर्जुन अकेला 12 वर्ष के लिए वनवास में गया था। 5 भाइयों में अकेला, कोई और साथ नहीं था। और उस 12 वर्ष के अकेले वनवास में भी अर्जुन ने अपने उस वनवास काल को अपने उत्थान का एक अवसर बनाया। घबराया नहीं अर्जुन। तो कई बार होता है ना, छोटी छोटी बात पे या थोड़े से बिगड़े हालात में हम बिल्कुल परेशान से होने लगते हैं, अशांत हो जाते हैं, मनोबल गिरा बैठते हैं, अपने आत्मविश्वास को लड़खड़ा बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अर्जुन के जीवन को आप देखेंगे। एक मिनट के लिए भगवान नाम के साथ आगे हो ले ताकि हलचल नहीं। एक ही बार बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बात चल रही थी, अब ध्यान अपना यहीं केंद्रित रखें। अर्जुन
बहुत बड़ी प्रतिकूलताएं आने पर भी निराश नहीं हुआ। हर चुनौती को, जीवन के हर चैलेंज को अर्जुन ने अपने लिए आगे बढ़ने का एक अवसर बनाया, एक अपॉर्चुनिटी बनाया। कई बार होता है कोई बात जरा सी हमारे अनुकूल नहीं होती, हम उसी में टेंशन में आ जाते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, जरा सा रिजल्ट, मार्क्स अपने अनुसार नहीं आए, वही टेंशन बन जाती है। और टेंशन ही नहीं, कई बार टेंशन डिप्रेशन की ओर ले जाने लगती है। किसी ने जरा सी कोई बात कह दी, वो कई बार टेंशन बन जाती है। देखो, जिस संसार में हम और आप आए हैं, ये संसार, ये बात सबसे पहले हमें मान के चलनी है कि ये संसार कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी पूरी तरह से सदा अनुकूल नहीं रहता। सांप को आपने चलते हुए यदि देखा हो, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता। सांप जब भी चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा। सांप की उस चाल को अंग्रेजी में जिग जैग बोलते हैं। जिग जैग, ऐसे ऐसे घूम के चलना। सच मानो, संसार की चाल भी जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर कभी भी और आज तक भी कभी भी संसार की चाल सीधी नहीं चली। संसार में कभी सर्दी आती है, लेकिन कभी गर्मी आती है। कल दिन में मौसम कैसा था और रात में एकदम मौसम कैसा हो गया। बदलाव आया या नहीं आया? एकदम। कभी गर्मी होती है तो चरम पर, कभी सर्दी होती है तो ठिठुराने वाली। एक जैसा चलता है संसार क्या? कभी बरसात होती है, कभी बिल्कुल सूखा सा पड़ने लगता है। एक जैसा नहीं चलता संसार। संसार में कहीं मान भी होता है, लेकिन सदा मान भी नहीं होता। कोई बात ऐसी भी होती है जो हमारे लिए सम्मान की नहीं, कहीं विपरीत होती है। संसार में कहीं लाभ भी होता है, कहीं हानि भी होती है। कहीं जीत भी होती है किसी कार्य में, किसी कार्य में हार भी होती है। कहीं संयोग भी होता है, कहीं वियोग भी होता है। कहीं दिन भी होता है, लेकिन रात भी होती है। सुख भी होता है, कहीं ना कहीं दुख भी होता है। जीवन भी होता है। स्पष्ट सा पक्ष है। संसार एक जैसा नहीं चलता, द्वंद्वों के साथ चलता है। इसलिए इस संसार में कहीं ना कहीं मन कभी अशांत होगा, कभी शांत होगा, कभी स्थिर होगा, कभी अस्थिर होगा। कल कहीं से निकल रहे थे, वहां कुछ एक साइड में ग्राउंड था, चलती गाड़ी में ही ध्यान गया, वहां कोई फेयर लगा होगा, कोई मेला, तो उसमें झूले लगे हुए थे। ऊपर नीचे चलने वाले झूले, कभी ऊपर ऊंचाई तक, कभी नीचे, होते हैं ना ऐसे झूले। तो मैं देख के लग रहा था कि संसार भी तो ऐसा ही है झूला। कभी मन प्रसन्न होता है तो लगता है बहुत ऊंचा, और कभी मन निराशा में आता है तो लगता है बिल्कुल जैसे गिर सा रहा है, गिर सा रहा है।
और लेकिन ये संसार का झूला लगातार चलता रहता है, लगातार। स्थिरता कैसे हो? देखो, ना तो वृत्तियों के रंग सदा चढ़े रह सकते हैं और न परिस्थितियों के। अर्जुन जो हर हाल में प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व, लेकिन महाभारत युद्ध में मोह का रंग चढ़ा बैठा अपने ऊपर। सामने देखते ही ये मेरे पितामह, ये आचार्य, ये पौत्र, ये पुत्र, ये मामू, ये चाचे, ये ताऊ, सामने दृष्टि करने लगा। और जो नजदीक बैठे हुए थे श्री कृष्ण, वहां से उसने दृष्टि हटा ली। इससे पहले जब अर्जुन किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न था, शांत था, अर्जुन के ऊपर, मन के ऊपर एक ही रंग चढ़ा हुआ था, वो था श्री कृष्ण प्रेम का, श्री कृष्ण नाम का, श्री कृष्ण भाव का। एक ही रंग था। और यही तो कारण था कि जब बात आई कि एक और भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना रहेगी, और एक और निहत्था मैं रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। मांगने की बारी भी पहले अर्जुन की ही थी। चाहता अपार सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्र अर्जुन मांग सकता था, लेकिन नहीं मांगे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा, रे पगले, शस्त्र मैंने नहीं उठाना, युद्ध मैंने नहीं करना, मुझे निहत्थे को लेकर करेगा क्या तुम? अर्जुन ने कहा, प्रभु बस मेरा यही विश्वास दृढ़ बना रहे कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो। मुझे लगता है कृष्ण, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि आप मेरे साथ हो। और सच मानो, जीवन में हमारे में से कोई भी यदि ऐसा एक विश्वास बना ले कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी जो है, सबसे बड़ी कैपिटल जो है, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का साथ। ये सबसे बड़ी पूंजी है जीवन की। और एक ऐसी पूंजी है जिसके लिए मीरा ने कहा, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वो पूंजी है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। और वो अमूल्य वस्तु कौन सी? प्रभु का नाम, प्रभु का साथ। तेरी कृपा ही है आधार मेरा, तेरी कृपा ही है आधार मेरा। हो तेरी कृपा ही हो आधार मेरा, तेरी कृपा ही हो आधार मेरा। तेरे चरण कमल से हो प्यार मेरा, तेरे चरण कमल से हो प्यार मेरा। तेरे चरण कमल से हो प्यार मेरा, तेरे चरण कमल से हो प्यार मेरा।
हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे। मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे। सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे। चाहे जितना भी मैं व्यस्त रहूं, चाहे जितना भी मैं व्यस्त रहूं, तेरे नाम में हर दम मस्त रहूं, तेरे नाम में हर दम मस्त रहूं। चाहे जितना भी मैं व्यस्त रहूं, चाहे जितना भी मैं व्यस्त रहूं, तेरे नाम में मन से मस्त रहूं, तेरे नाम में हर दम मस्त रहूं। चढ़ी नाम तुम्हारी दिन रात रहे, चढ़ी नाम तुम्हारी दिन रात रहे, चढ़ी नाम तुम्हारी दिन रात रहे, चढ़ी नाम तुम्हारी दिन रात रहे। मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे। गीता रोम रोम में रम जाए, गीता रोम रोम में रम जाए, जीवन गीता में बन जाए, जीवन गीता में बन जाए, हाँ जीवन गीता में बन जाए, जीवन गीता में बन जाए। यही कृपा सदा मेरे नाथ रहे, यही कृपा सदा मेरे साथ रहे, यही कृपा सदा मेरे नाथ रहे, यही कृपा सदा मेरे साथ रहे। मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, सदा सर
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। जीवन का सबसे बड़ा धन, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भगवान का साथ है, भगवान का नाम। ये लौकिक धन आवश्यक है लौकिक व्यवहार के लिए, इसलिए लौकिक धन की कमाई आप करें बुरा नहीं, लेकिन नाम की कमाई जरूर करें और प्रभु के साथ का एहसास जरूर बनाकर जिए। ये रंग जीवन में चढ़ा रहने दें। ये रंग वो है जिसको संसार की परिस्थितियां उतार नहीं सकती। ये पूंजी, ये कैपिटल वो है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो दिन दिन बढ़त समायो, ये वो संपदा है, ये वो धन है कि विभीषण से सब कुछ छिन जाने के बाद भी जब अकेला विभीषण लंका से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल अकेला, कुछ भी पास नहीं था, जिन वस्त्रों में था वैसे का वैसे। रावण ने लात लगाई, आदेश दिया और विभीषण बाहर। लेकिन आप देखें, सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, लेकिन एक ही तो चीज थी ना जो विभीषण से कोई छीन नहीं पाया और जिसके सहारे लंका से अकेला बाहर निकलकर भी विभीषण निश्चिंत था, शांत था, बिल्कुल स्थिर था, स्टेबल था, विचलित नहीं हुआ। और वो क्या था? वो था राम प्रेम, वो था राम नाम, वो नाम की कमाई थी। वो प्रभु के प्रति अंदर का जो एक दृढ़ विश्वास था वो विभीषण के साथ था। और इसीलिए जब लंका से निकला, और आप देखें, जरा सी बात घर में हो जाए भाइयों में, एकदम मन अशांत हो जाता है कि उसने ऐसा कह क्यों दिया, मैंने उसके लिए ऐसा क्या किया था, उसने मेरे साथ ये क्यों किया। और ढेरों प्रश्न खड़े होते हैं परिवारों में कि मैंने तो अच्छा ही किया था, लेकिन मेरे साथ ये क्यों हुआ। और वो प्रश्न अपनी ही टेंशन बनते रहते हैं। लेकिन विभीषण ये सोचकर निकलता है कि कोई बात नहीं, भले ही सब कुछ छिन गया, लेकिन मेरे राम मेरे साथ है, मेरे राम का नाम मेरे साथ है, राम प्रेम की पूंजी मेरे साथ है, प्रभु राम पे विश्वास की जो वास्तविक कैपिटल है, वास्तविक धन है, वो मेरे साथ है। और इसीलिए बाहर निकलकर विभीषण किस भाव से निकलता है? जिन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो कहूं इन नैनन अब जाए। अब देखें, सोच में ये नहीं है कि रावण ने सब कुछ छीन लिया, सोच सकारात्मक बनी रही। सोच में ये है कि
कोई बात नहीं, आज मुझे अवसर मिलेगा जिन चरणों की पादुका को भरत ने शीश पर धारण किया, आज मुझे अवसर मिलेगा साक्षात उन चरणों के दर्शन का। तो प्रेम था। जीवन में जो रंग, जो धन, जो संपदा जीवन की किसी भी परिस्थिति में शांति सुनिश्चित कर सकती है, वो संपदा है प्रभु के नाम की संपदा, प्रभु के प्रेम की कमाई। इसलिए जीवन में ये रंग चढ़ाए रखो। अर्जुन पर जब तक कृष्ण प्रेम का रंग था, 12 वर्ष के वनवास में रहकर भी अर्जुन कभी विचलित नहीं हुआ, अशांत नहीं हुआ, बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसमें भी कभी किसी देव की आराधना की, दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, कभी कोई साधना की, कुछ और कलाएं सीख ली, समय का उपयोग किया। हम प्राय आजकल के युवाओं से एक बात कहते हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है कि काफी युवक बैठे हैं। हम युवाओं से एक बात कहते हैं कि अपने सामने अर्जुन जैसा कोई आदर्श रखो। अभी जियो गीता की ओर से हमारी बैठ जाए जियो गीता की ओर से जो सबसे लेटेस्ट एक पुस्तिका प्रकाशित हुई, उसका नाम आओ अर्जुन बने। युवाओं के लिए विशेष रूप से। और युवा यदि वो पढ़ेंगे तो बात बात में विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। जरा सा घर में बात मेरे अनुकूल नहीं, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, बस इतनी बात में ही घर में हलचल खड़ी कर देते हैं। हाँ, यहाँ जो बैठे हैं वो तो नहीं होंगे ऐसे, खैर अभिप्राय हो रहा है समाज में, बस मैंने ये कहा था ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बस उतनी बात में पूरे घर का वातावरण, अपना मन बिगड़ा, पूरे घर का वातावरण बिगड़ा। हो जाता है नहीं होता है, ऐसा हो जाता है ना। जरा सी बात अनुकूल नहीं हुई, जरा सी कोई चीज हमने मांग ली घर में, हमने कहा हमें ये चाहिए और नहीं परिवार, नहीं पिता ने ला कर दी, बस वहीं पता चल जाता है प्रेम कितना, प्रेम वस्तु से है या पिता से है, होने लगता है। और संसार में आजकल प्रेम भी बिल्कुल एक कच्ची रेत की नींव है, बिल्कुल एक रेतीली नींव, कि मेरी बात मानते रहो तब तो पापा बहुत अच्छे, मेरी बात नहीं मानी। और कई बार हमें पता चलता है कई के दिन आपस में बात ही नहीं करते। क्यों, क्या हुआ? और पीछे एक युवक ने कहा मुझे तो कई दिन हो गए पापा से बात किए हुए। हमने कहा बस ये कहा था, मुझे मेरी बात सुनी नहीं उन्होंने। अगर तो पिता मेरी बात सुने तब तो प्रेम ठीक, और ना सुने तो संबंधों के आगे प्रश्न। लेकिन जब आप अर्जुन को पढ़ोगे ना तो लगेगा कि किन किन परिस्थितियों में कैसी कैसी दृढ़ता बनी रही, कैसे बड़ों के प्रति सम्मान का भाव बना रहा। देखो, पांडवों की संख्या कम थी, कौरवों की संख्या बहुत अधिक थी। वैसे भी आप देखें, भाई भी देखें, पांडव कितने थे? 5, और कौरव कितने थे? 100। सेना भी देखें,
पांडव सेना थी 7 अक्षौणी और कौरव सेना थी 11 अक्षौणी। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि 4 का ही तो फर्क था, लेकिन वास्तव में जो सैन्य बल का अंतर था संख्या में, वो 10.5 लाख के लगभग का था। क्योंकि एक अक्षौणी सेना में 2,62,000 से अधिक संख्या होती उस समय, इतना बड़ा अंतर था। तो भी पांडव भारी पड़े या कौरव, विजयी कौन हुए? विजयी कौन हुए? पांडव। क्यों? मजबूती थी, एक दूसरे पर विश्वास था, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह था और छोटों का बड़ों के प्रति आदर था। और ये परिवार का बड़ा एक सूत्र है। अभी जब हम हॉडल आए तो आते ही हमें किसी वर्चुअली कोई संबोधन देना था गीता और गाय पे कुटुंब प्रबोधन के लिए, पूरे देश के कुछ प्रबुद्ध लोग थे उसमें। तो उसमें हमने यही बात कही कि परिवार का प्रबोधन जो है, कुटुंब का प्रबोधन जो है, वो असल ऐसी भावनाओं से होगा। पांडवों में कितना एकत्व था। पितामह और आचार्य द्रोण पांडवों के पक्ष में थे या कौरवों के पक्ष में? कौरवों के पक्ष में थे। दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन दुर्योधन फिर भी प्रणाम करने नहीं गया। और युधिष्ठिर पांडवों के पक्ष में और वो कौरवों के पक्ष में। और जब युद्ध शुरू होने लगता है, शुरू होने से पहले ही युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं। अब देखें भारत की दिव्यता क्या है, आदर्श क्या है भारत के। और हमें लगता है कि बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जानी चाहिए शिक्षा शुरू से। ऐसे ऐसे प्रसंग बच्चों के सामने आने चाहिए। युद्ध शुरू होने को था, शंखनाद हो चुका था और अचानक युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे। अकेले कौरव सेना की ओर चल दिए। चारों ओर हलचल हो गई, कौरव पक्ष में, पांडव पक्ष में, कि शंखनाद हो गया। अब युधिष्ठिर को क्या हुआ? अकेले रथ से उतर के चल पड़े। किसी को लगा कि धर्म भीरू हैं, कहीं माफी मांगने न चल पड़े कि युद्ध नहीं हमें करना अब इस मोड़ पे आकर के। किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ। लेकिन युधिष्ठिर चलते गए और रुके वहां जाकर के जहां पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के रथ थे। युधिष्ठिर ने जाकर के दोनों को प्रणाम किया। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने पूछा, धर्मराज, इस विकट समय में जबकि युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अपना पक्ष छोड़कर तुम यहां क्यों चले आए? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, आपके विरुद्ध युद्ध कर सकें इसकी अनुमति आपसे लेने आया हूं। यह है भारत का दर्शन, यह है भारत की संस्कृति। आपके विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन परंपरा का निर्वाह करने आया हूं गुरुदेव आपसे और पितामह आपसे
अनुमति लेने आया हूं कि आप आज्ञा दें, आपके विरुद्ध युद्ध कर सकूं। मुस्कुरा दिए दोनों। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह अनुमति है। पितामह युधिष्ठिर के भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मन ही मन सकुचा रहे थे कि धर्म के पथ पर आरूढ़ हैं और अब भी अपनी धर्म की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए आए हैं, अब भी उसे डिगे नहीं और हम अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। कहा कुछ और? युधिष्ठिर ने कहा, हां पितामह, एक आशीर्वाद भी लेना है। अभी तो आपसे अनुमति ली है कि आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं, एक आशीर्वाद भी आपसे लेकर मुझे जाना है। कहो धर्मराज। कहा पितामह और गुरुदेव, आशीर्वाद दो, आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, आपकी नहीं। क्योंकि हम धर्म के पक्ष में हैं, ये आप भी जानते हो। युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद लेने आया हूं आपसे। और उसी क्षण आचार्य द्रोण के मुख से निकला, चिंता न करो राजन, ध्रुवस्ते विजयो राजन। ये महाभारत का श्लोक है, गीता का नहीं। ध्रुवस्ते विजयो राजन, आपकी विजय तो ध्रुव है, अर्थात अटल है, वो रुक नहीं सकती। क्यों? तर्क दिया, यस्य मंत्री हरिस्त्वः, क्योंकि आपके मंत्री अर्थात जिनकी मंत्रणा से आप चल रहे हो, वो स्वयं हरि, स्वयं भगवान आपके साथ हैं। और कहा, यतो धर्मस्ततो कृष्ण, यतो कृष्णस्ततो धर्मः, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मराज, जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है जीत तो उसी पक्ष की होनी है। कृष्ण आपके पक्ष में है, धर्म आपके पक्ष में है, इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि जीत आपकी ही होगी। देखिए परंपरा। विराट राजा के यहां जिस समय पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने को था, कुछ ही दिन बचे थे, दुर्योधन को नहीं सहन हो पा रहा था कि अज्ञातवास पूरा होगा, पांडवों का पहचाने गए नहीं और फिर से आएंगे, राज्य की मांग करेंगे। दुर्योधन मन में कपट, ईर्ष्या, द्वेष, आक्रोश, रोष, अहम यही पाले रहता है हर समय। गुरु के सामने भी दुर्योधन जब जाता है, भगवत गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक देखेंगे आप, उसमें दुर्योधन का चरित्र आता है। आचार्यमुपसंगम में राजा वचनमब्रवीत। दुर्योधन अपने गुरु के सामने गया, लेकिन गुरु के सामने कैसे जाना है, किस विनम्रता से जाना है, अंदर क्या लेके जाना है, क्या भाव रख कर जाना है, क्या विश्वास रख कर जाना है, वो भला दुर्योधन क्या जाने। गया गुरु के पास, लेकिन मन में अहंकार, कपट। दूसरे श्लोक से लेकर पहले अध्याय के 11वें श्लोक तक
पूरा दुर्योधन का कपट दिखाई देता है उन श्लोकों में। और इसीलिए दुर्योधन को लगा कि जैसे कैसे पांडव पहचाने जाएं। कुछ संदेह लगा, विराट राजा के यहां होंगे। युद्ध की ठान ली कि अगर विराट राजा के यहां हुए युद्ध के लिए निकलेंगे, पहचाने जाएंगे। हुआ भी ऐसा, घटना का विस्तार नहीं, केवल हमें सार और प्रेरणा की बात लेनी है। अर्जुन आओ, अर्जुन बने। अर्जुन क्या है? प्रतिकूलताओं में भी घबराए नहीं और साहस के साथ आगे का रास्ता बनाए, वो अर्जुन है। कहीं अपनी मर्यादाओं से डिगे नहीं, वो अर्जुन है। अपार वैभव के सामने होते हुए भी जो भगवान से भगवान को चाहे, भगवान से भगवान को मांगे, वो अर्जुन है। और युद्ध की भूमि में भी युद्ध निश्चित हुआ विराट के यहां। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सब सामने थे। और दूसरी ओर अकेला अर्जुन, और वो भी बृहन्नला के रूप में। वेश बदला हुआ था विराट के यहाँ, वेश बदल कर रह रहे थे पांचों भाई, और अर्जुन बृहन्नला के रूप में था। विराट का पुत्र उत्तरसात था। और जब अर्जुन ने देखा कि सामने तो पितामह भी, आचार्य द्रोण भी, ये सारे सामने हैं, अर्जुन ने धनुष उठाया। ये महाभारत के विराट पर्व का पहला प्रसंग है। धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और जो पहला बाण छोड़ा वो ये दिखाता है कि भारत के युवा की क्या स्थिति थी। अर्जुन क्या था? अर्जुन के उस बाण का प्रदर्शन दिखाता है कि युद्ध की भूमि में ये देखकर भी कि स्वयं आचार्य मेरे गुरुदेव, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई, और पितामह यहां युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। अर्जुन विचलित नहीं हुआ, बाण छोड़ा, आंख नीचे की, हल्का सा सर झुकाया गुरु को देखकर, परिवार के ज्येष्ठ पितामह को देख करके, और जो बाण छोड़ा वो पितामह और आचार्य द्रोण के चरणों के पास छोड़ा। अर्थात युद्ध भूमि में भी युद्ध की भाषा में अपना प्रणाम निवेदित किया। आजकल के युवाओं के लिए कितनी बड़ी सीख है, जो जरा सी बात यदि पिता ने नहीं मानी और पिता से बोलना बंद, संबंध समाप्त। कितनी बड़ी सीख, मेरे अनुकूल नहीं चले, और यहां तो युद्ध के लिए खड़े हैं पितामह और आचार्य द्रोण, लेकिन तो भी अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है और बाण छोड़ता है, प्रणाम करता है पहले। और सच मानो ये विनम्रता का और प्रणाम का जो परिणाम है वो बहुत दिव्य होता है। उस प्रणाम का परिणाम था कि पितामह ने धनुष उठाया, और जब पहला बाण छोड़ा वो बाण अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। बात आप समझ गए होंगे। पितामह ने आशीर्वाद, विजयी होने का आशीर्वाद भेजा बाण के द्वारा। समझ गए कि ये कोई और नहीं, इस रूप में ये अर्जुन ही है।
कि अर्जुन ही है, परंपराएं। और एक बात, बस आज के सत्र की अंतिम बात, और विस्तार कल करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जीवन में यदि सत्य की निष्ठा है परमात्मा की, और जीवन में यदि सदाचार है, सद्व्यवहार है, जीवन में यदि परंपराओं का सम्मान है, मर्यादाओं का सम्मान है, तो अंदर का जो आत्मबल है वो स्वाभाविक अपने आप मजबूत होता है। आज क्यों जिसे भी देखो कहीं मन लड़खड़ाया हुआ, कहीं उकताया हुआ, कहीं घबराया हुआ। अर्जुन एक ऐसा आदर्श है जीवन का जो पग पग पर हमारी प्रेरणा का काम करता है। लेकिन एक अवसर ऐसा आ गया अर्जुन के जीवन में, जब एक और एक अवसर था कि अकेला रहकर भी अर्जुन ये था, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, विश्वास से भरपूर था। और एक अवसर ये था कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में, महाभारत की युद्ध स्थली में, जब सब थे, लेकिन अर्जुन कुछ समय के लिए इस विश्वास और एहसास से अपने को अलग कर बैठा कि कृष्ण मेरे रथ के सारथी हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं, और ध्यान इधर उधर बिखर गया अर्जुन का। वृत्ति हट गई। देखो, एक सूत्र दे करके सत्र को विश्राम की ओर, जीवन में कभी हम अकेलापन होता भी है, उस समय भी अगर ये विश्वास जगा लोगे कि प्रभु साथ हैं, उस अकेलेपन में भी आप पाएंगे मानसिक शांति, मानसिक दृढ़ता, मनोबल, विल पावर, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और सब कुछ होते हुए भी अगर प्रभु का साथ नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि आयु कोई भी हो, स्थिति कुछ भी हो, कितने बड़े बन जाए, भगवान कृपा करें खूब बड़े बनो, लेकिन ये ध्यान रख करके कि मेरा बड़पन भी प्रभु के साथ है, मैं कभी भी अकेला नहीं, कहीं भी अकेला नहीं, बस उस प्रभु को साथ ले करके जीवन में चलो, कहीं भी है। और उदाहरण कितने आपको दे, सीता जी वन में गई, एक ही भाव था कि मेरे राम मेरे साथ हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं, प्रसन्न रही, शांत रही। लेकिन एक अवसर ऐसा आया जब राम से दृष्टि हटी और कंचन मृग पर दृष्टि अटक गई कि ये सोने का मृग चाहिए, राम से दृष्टि हट गई, बस उस क्षण के बाद सीता जी का पूरा जीवन बदल गया। आप पूरा चरित्र यदि ध्यान से पढ़ेंगे रामचरितमानस में तो आपको लगेगा केवल उस एक घटना के बाद का सीता जी का आप जीवन देखें, पूरा एक दुखों की गाथा सा बन गया। और उससे पहले वन के कष्ट भी सीता जी को परेशान नहीं कर पाए। क्यों? दृष्टि राम पर थी, और उधर जब दृष्टि राम से हटकर सोने के मृग पर चली गई, सोने की लंका तो मिल गई, लेकिन सब जानते हैं ना, सुंदरकांड के पाठ में अब कई बार पढ़ते हैं, इस संदेश क्या भेजा सीता जी ने हनुमान जी के माध्यम से, आज शनिवार है, क्या संदेश भेजा? दीन दयाल विरद संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी।
और वो संकट कहाँ से? बस प्रभु से दृष्टि हट गई। तो जीवन में प्रयास करें हम सब, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, बस ये प्रभु के नाम की संपदा, प्रभु के साथ की कैपिटल, इसे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मान करके व्यवहार करते रहो। अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहो, जहाँ जहाँ जो भी फील्ड ऑफ एक्शन जिसका है उसमें लगें, लेकिन प्रभु को भूल कर नहीं। जैसे हनुमान जी को लंकिनी ने कहा था, प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, लेकिन हृदय राखिए कौशलपुर राजा। तो मन में प्रभु का वास, प्रभु का साथ और शरीर के द्वारा व्यवहार, और उसके बाद हर समय जहाँ भी हैं बस प्रभु की कृपा का आभार, प्रभु का शुक्र। जहाँ भी कोई बात नहीं, कोई कमी भी होती है ना, तब भी ये कोई बात नहीं प्रभु, ये भी कोई आपकी मौज होगी, कोई आपकी इच्छा होगी। हर हाल में जब ये कहना सीख लोगे तो प्रभु का और ध्यान जाएगा। तेरी कृपा है वाणी सदा बोले यही, तेरी कृपा है वाणी सदा बोले यही, तेरा शुक्र है वाणी सदा बोले यही, तेरा शुक्र है वाणी सदा बोले यही। करो कृपा मेरा मन डोले नहीं, करो कृपा मेरा मन डोले नहीं, ओ करो कृपा मेरा मन डोले नहीं, करो कृपा मेरा मन डोले नहीं। चाहे जैसे भी हालात रहे, 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 मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ 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 रहे, तेरा हाथ रहे, तेरा हाथ रहे, तेरा साथ रहे, तेरा साथ रहे। आज के सत्र में इतना ही, क्योंकि आज वस्तुतः दिन भर की कई व्यस्तताओं के बाद कुछ ही समय पहले होटल पहुंचना हुआ, और होटल पहुंचते ही जैसा संकेत किया कि एक वर्चुअली उद्बोधन था 6 बजे, तो आते ही उसमें लग गए, और कुछ मिनटों की सहजता के बाद आपके सामने, और भी आज तो वृंदावन जाने का कार्यक्रम है, एकादशी है कल, और कल फिर शाम को आपके पास फिर प्रभु कृपा रही तो आगे कुछ और सूत्र, कुछ और सत्संग चर्चा प्रयास करें कल समय पर आने का, ताकि कुछ और विस्तार से गीता जी के कुछ सूत्रों पर हम चर्चा कर पाएँ। अभी मिलकर भाव से श्री गीता जी की आरती करेंगे और प्रार्थना के वाक्य पश्चात